और सत्ता में अब सम्मान वाली उस कुंजी को खोलते हैं जिसमें राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता, सौम्यता और आदर्श का इतिहास रहा है। करीब 8 दशकों का सार्वजनिक जीवन, 50 वर्षों का संसदीय जीवन, 6 वर्षों तक देश के गृह मंत्री और 2 वर्ष देश के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को आज देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का देने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 96 वर्ष के लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनसे बात भी की और उन्हें यह सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। भारत रत्न देने के इस ऐलान के कुछ देर बाद 96 वर्ष के लाल कृष्ण आडवाणी का एक लाइव वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो अपनी बेटी के साथ बैठे थे। लाल कृष्ण आडवाणी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उनसे ज्यादा बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन वो स्वस्थ दिखे। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने बताया कि भारत रत्न की खबर सुनने के बाद वो खुश हुए, उनका मुंह मीठा कराया गया। लाल कृष्ण आडवाणी की आंखों में आंसू थे, वो भावुक भी नजर आए। लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये कहते हुए भारत रत्न सम्मान को स्वीकार किया कि ये जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। जिस राम मंदिर की चर्चा आज के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे ज्यादा हो रही है, उस राम मंदिर के लिए शुरू किए गए आंदोलन के शिल्पी लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। वर्ष 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण को अपना एजेंडा बनाया था। इस आंदोलन के बैकग्राउंड में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस था, लेकिन इसका राजनीतिक चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा था। राम मंदिर आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। 25 सितंबर 1990 से शुरू हुए इस यात्रा की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। आजादी के बाद यह पहला आंदोलन था जो पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण हर दिशा में अपना असर छोड़ रहा था। देश के हर क्षेत्र में इसकी पहुंच हुई थी, हर क्षेत्र के लोग इससे जुड़ रहे थे। इस रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को 1991 में 120 सीटें मिली। इतना ही नहीं, आडवाणी ने पूरे देश में एक हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी को नई पहचान मिली। 1990 के आंदोलन के 34 साल बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज जब पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया तो यह लिखा कि वो हमेशा अपना सौभाग्य मानेंगे कि उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत मौके मिले। रथ यात्रा के दौर की तस्वीरें भी यादगार हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी रथ पर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ खड़े हैं। एक बार सुनिए पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी जो प्रतिभा आडवाणी हैं, उन्होंने क्या कहा। मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। वो बहुत खुश थे। स्वाभाविक है कि उनके जीवन का एक ऐसा सपना जिसके लिए उन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष भी किया, उसमें मेहनत भी की, वो सपना पूरा हुआ तो इसके लिए वो बहुत खुश है। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आडवाणी जी का जीवन चुनौतियों और उन पर विजय प्राप्त करने के अनुभवों से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी पुस्तक मेरा देश मेरा जीवन में लिखा भी है
कि चुनौती व्यक्ति और समुदाय में जो कुछ सर्वोत्तम है उसे सतह पर ले आती है। ऐसे उदाहरण आडवाणी जी के सार्वजनिक जीवन में भरे हुए हैं। आडवाणी जी की पुस्तक मेरा देश मेरा जीवन की प्रस्तावना उनके परम मित्र और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। आज आप सत्ता में अटल जी के शब्दों में भारत रत्न आडवाणी जी को जानिए। अटल जी ने लिखा था, आडवाणी जी का जन्म कराची में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्ष सिंध में बिताए। भारत एवं पाकिस्तान की रक्त रंजित सीमा रेखा के दोनों ओर लाखों लोगों की तरह उन्हें भी अपने घर से बेघर होना पड़ा तथा वे एक शरणार्थी बन गए। यहां उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र की अगाध शक्ति का साक्षी है कि उन्होंने इस विपदा का डटकर सामना किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक बनकर समर्पित किया। राष्ट्र की समस्त विपरीत परिस्थितियों में सेवा करने की प्रतिबद्धता, समर्पण एवं दृढ़ संकल्प जैसे गुणों ने ही आडवाणी जी के जीवन को गढ़ा है। आडवाणी जी ने जब से उन्होंने भारतीय जनसंघ के लिए कार्य करना शुरू किया, मेरे गहरे मित्र हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद में अपने विश्वास को लेकर कभी कोई समझौता नहीं किया और परिस्थितियों की मांग के अनुसार राजनीतिक व्यवहार में लचीलापन दर्शाया। यह तथ्य सर्वोपरि है कि वे ऐसे खुले मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा विविध स्रोतों से नए विचार ग्रहण किए। ये कुंजी खासकर नई पीढ़ी के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो ये सोचते हैं कि राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता नहीं हो सकती है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी सत्ता के लिए पार्टी नहीं तोड़ी, विचारधारा से समझौता नहीं किया। ऐसे वक्त में जब राजनीतिक दलों ने विचारधारा को स्टोर रूम में बंद करके चाबी को जोड़ तोड़ वाले समंदर में फेंक दिया, आडवाणी की राजनीति एक मिसाल है। राजनीति के ऐसे दौर में जब भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री एक साल जेल में बंद रहते हैं लेकिन पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने सिर्फ आरोप लगने पर संसद से इस्तीफा दे दिया था और तभी चुनकर फिर से संसद पहुंचे जब कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। ऐसे दौर में जब राजनीति में मित्रता असंभव शब्द है, सत्ता के लिए भाई भाई का नहीं होता है, पद पाने के लिए चाचा भतीजा पार्टी में तोड़फोड़ कर देते हैं, नेता अपने गुरु की पार्टी छीन लेते हैं, ऐसे राजनीतिक दौर में अटल आडवाणी की राजनीतिक जोड़ी एक मिसाल मानी जाती है। ऐसे दौर में जब सत्ता बचाने और सरकार बनाने के लिए सांसद और विधायक रिजॉर्ट में रखे जाते हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिनकी पार्टी की सरकार 1999 में संसद में सिर्फ एक वोट से गिर गई, लेकिन पार्टी ने सांसदों की खरीद फरोख्त नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मौजूदा राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ लंबे समय तक काम किया है। ऐसे तमाम नेता आज आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने से खुश हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं।